नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली मुख्य मृदा प्रकार हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। यह चित्र जो आप देख रहे हैं मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मृदा कैसे बनती है। यहाँ मृदा को 4 स्तरों पर बांटा गया है। सबसे पहले है जनक चट्टानें। यह मृदा या मिट्टी का अंतिम स्तर है। इस स्तर पर केवल कठोर चट्टानें होती हैं, जिन्हें जनक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। फिर आती हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। यह मृदा का तीसरा स्तर है, जिसका निर्माण वस्तुओं के गलने व सड़ने से होता है। उसके बाद बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। यह मिट्टी का दूसरा स्तर होता है। इस स्तर की मिट्टी थोड़ी रेतीली तथा थोड़ी मुलायम होती है। इस स्तर पर फसल की तथा घास की जड़ें जमी होती हैं। और उसके बाद ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। यह मृदा मिट्टी का पहला स्तर होता है, जिस पर आमतौर पर फसल या घास होती है। अब बात करेंगे कि मृदा का क्षय या निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा के तत्वों में कमी होने से तथा मृदा के अपरदन होने से मृदा के गुणों में कमी आ जाती है, जिसके कारण मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण तथा फसलों पर पड़ता है, जिसके कारण मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। मृदा के गुणों का कम होने का जिम्मेदार मनुष्य तथा प्रकृति दोनों ही हैं। मृदा निम्नीकरण के मानवीय कारकों में मुख्य हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, निर्माण कार्य, खनन कार्य इत्यादि। भूस्खलन अर्थात चट्टानों के गिर जाने से तथा बाढ़ आ जाने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। सड़कें, रेल मार्ग, पुल, भवन निर्माण के समय मिट्टी की खुदाई की जाती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। खनिजों को जमीन से निकालने के लिए जब खुदाई की जाती है, उससे भी मृदा अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक हैं जल, वायु, हिमानी, समुद्री लहरें इत्यादि। जब लगातार वर्षा होती है तो उससे मृदा के तत्व घट जाते हैं। नदियों के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए जल मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। वायु बंजर या वनस्पति रहित क्षेत्रों में हवा की गति अधिक होती है, जिस कारण मिट्टी का अपरदन होता है। भारत के राजस्थान में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। हिमानी बर्फ की नदियां अपने मार्ग या आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव करती हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। समुद्री लहरें तटीय क्षेत्रों में मिट्टी या चट्टानों का कटाव करती हैं, जिससे मृदा अपरदन
हो जाता है। अब हम मृदा संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। मृदा संरक्षण की विधियां हैं मल्च बनाना। खेत में लगे पौधों को जमीन के चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरह से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इस तकनीक से खेत में पानी की कमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण को रोकने में मदद मिलती है। यह तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है और खेत में होने वाली खरपतवार से भी इससे बचा जा सकता है। वेदिका फार्म या जिसे हम टेरेस कल्टीवेशन भी कहते हैं। वेदिका फार्म के द्वारा खेती करके भी मृदा का निम्नीकरण होने से बचाया जा सकता है। वेदिका फार्म के द्वारा खेती ऊपर से नीचे की ओर तेजी से आते हुए ढलान पर की जाती है। ऊपर से नीचे आते हुए ढलान पर खेती इसलिए की जाती है कि फसल को उगाने के लिए सीधा व सपाट स्थान मिल जाए। इससे मृदा का अपरदन तथा निम्नीकरण कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, इसे करके भी मृदा के गुणों को कम होने से बचाया जा सकता है। यह जुताई पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है तथा इस पद्धति में पहाड़ों से बहने वाले जल को रोकने के लिए समान ऊंचाई वाली रेखाओं से एक प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है, जिससे मृदा का क्षय कम होता है। रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाओं के द्वारा वृक्ष लगाकर भी मृदा की हानि होने से रोका जा सकता है। इस विधि में पेड़ों को एक पंक्ति में सीधा लगाया जाता है, जिससे तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों से आने वाली हवाओं को रोका जा सके। इस पद्धति को अपनाने से मृदा के बिना ढके हुए स्थान पर तेज हवाओं का असर नहीं होता तथा मृदा का संरक्षण होता है। चट्टान बाधा, इस विधि में पानी को तेजी से बहने से रोकने के लिए चट्टानों के द्वारा बाधाएं तथा अवरोधक बनाए जाते हैं। चट्टान बाधा बनाने से नालियों की रक्षा होती है तथा मृदा का क्षय भी नहीं होता। बीज की फसल उगाकर, इस पद्धति में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति में उगाया जाता है। इस पद्धति को अपनाने से मृदा पर वर्षा दोहन का असर नहीं होता तथा मृदा की सुरक्षा होती है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इस प्रणाली में पहाड़ पर पत्थर, घास तथा मृदा का उपयोग करके बाधाएं बनाई जाती हैं और इन बाधाओं के जरिए पानी को इकट्ठा करने के लिए खाई भी बनाई जाती है। इससे मृदा तथा जल दोनों का संरक्षण होता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, आपने उनका उत्तर देना है। इन प्रश्नों का उत्तर आपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर देना है। पहला प्रश्न है, मृदा संस्तर की सबसे ऊपरी सतह में किस पदार्थ की अधिकता होती है? बालू, ह्यूमस, गाद या क्ले? सही उत्तर है ह्यूमस। दूसरा प्रश्न है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि
ऊपर लिखी गई सभी विधियां। तो सही उत्तर है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वेदिका कृषि। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि का उपयोग भी बढ़ता है, जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है, भूमि की गुणवत्ता कम होती है, भूमि की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता, भूमि की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। सही उत्तर है भूमि की गुणवत्ता कम होती है। चौथा प्रश्न है, लोग सदा ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां सुंदर सुंदर दृश्य पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, रोजगार की उपलब्धता होती है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। सही उत्तर है लोग सदा ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां रोजगार की उपलब्धता होती है। पांचवा प्रश्न है, आपके घर के आसपास बहुत से वृक्ष हैं। एक दिन आप देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक वृक्ष काट रहे हैं। आप क्या करेंगे? उन्हें रोकेंगे, वन विभाग को सूचित करेंगे, अनदेखा कर देंगे, अपने माता पिता को बताएंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। और अब आपके लिए कुछ और प्रश्न। आपके विचार से भूमि का संरक्षण क्यों आवश्यक है? दूसरा प्रश्न, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप मृदा संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं? इस बात की चर्चा अपने दोस्तों से करें। तो आज हमने बात की भूमि तथा भूमि का उपयोग, भूमि का संरक्षण, मृदा, मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा संरक्षण के बारे में। आशा है आप समझ गए होंगे कि मिट्टी जो फसलों के रूप में सोना उगलती है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि यदि धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा, और यदि धरा को न बचाया तो शायद जीवन मृत हो जाएगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और लोगों में जागरूकता लानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।